Hello student, welcome to our YouTube channel Automotive Vocational by रघुनंदन। आज हम कुछ नए टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो क्लास 11th के लिए सिलेबस में है। आज हम जानेंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, महत्वपूर्ण औजार जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किए जाते हैं, जैसे कि कंपास, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग बोर्ड, प्रोटेक्टर, शार्पनर, पेंसिल इत्यादि चीज़ें हम इस टॉपिक में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कंपास, फ्रेंच कर्व इत्यादि डायग्राम दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है ड्राइंग बोर्ड और स्टैंड, दूसरा है टी वर्ग स्क्वायर, तीसरा है मिनी प्रारूप जिसे हम ड्राफ्टर के रूप में भी जानते हैं, चौथा है सेट वर्क जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, पांचवा है चंदा जिसे हम प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं, छठा है उपकरण बॉक्स जिसे हम कंपास के नाम से जानते हैं, सातवां है फ्रेंच कर्व जिसे हम अनियमित वक्र के नाम से जानते हैं, आठवां है पेंसिल का उपयोग करते हैं, नौवां है रबड़ और 10वां है ब्लेड, जेब चाकू या पेंसिल शार्पनर जिसे हम पेंसिल को छीलने के लिए उपयोग करते हैं। 11 नंबर में है ड्राइंग पिन जिसे हम ड्राइंग बोर्ड के ऊपर यूज करते हैं, चिपकाने वाला टेप इसे भी हम ड्राइंग बोर्ड पर यूज करते हैं या क्लिप। 12 नंबर है ड्राइंग काजल या ड्राइंग शीट, 13 नंबर है डस्टर या डस्टिंग ब्रश, 14 नंबर है रेगमार, 15 नंबर है स्केल इंजीनियरिंग स्केल और 16 नंबर है स्केल बुक। चलिए अब हम एक एक करके जानते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में विथ डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले है मिनी ड्राफ्टर और टी स्क्वायर। तो मिनी ड्राफ्टर का यूज हम ड्राइंग बोर्ड के ऊपर करते हैं, जिसका हम जानते हैं कि ड्राइंग बोर्ड पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींचने के लिए हम एक बार सेट कर देते हैं तो आसानी से सारा लाइन एक एक करके एक साथ करेक्शन के हिसाब से खींचा जाता है। मिनी ड्राफ्टर का भी यूज हम हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए करते हैं, जैसे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर खिसकाते जाएंगे और हटाते जाएंगे और लाइन पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे। मिनी ड्राफ्टर का भी हम उपयोग पैरेलल लाइन खींचने के लिए करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। दूसरा इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग बोर्ड और स्टैंड है। ड्राइंग बोर्ड का क्या यूज है, स्टैंड का क्या। जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हम किसी भी पेज को सेटअप करने के लिए हमें ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता होती है और उसको आसानी से बनाने के लिए हमें ड्राइंग स्टैंड की भी आवश्यकता होती है। ड्राइंग बोर्ड को सेट करने के लिए ड्राइंग स्टैंड की आवश्यकता होती है ताकि हम खड़े होकर या फिर बैठकर आसानी से ड्राइंग को बिना गलती के बना सकें। और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही हम मिनी ड्राफ्टर को अटैच करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। और टी स्क्वायर का भी यूज हम ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही ड्राइंग बनाते समय करते हैं। चलिए अब हम आगे जाते हुए देखते हैं सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर का क्या यूज है। सेट स्क्वायर का यूज है जैसे हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री इत्यादि पर हम लाइन खींचना चाहते हैं तो दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से हम आसानी से लाइन को खींच सकते हैं और आसानी से एंगल को मिला सकते हैं। प्रोटेक्टर का काम है
हम एंगल को मापने के लिए प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। जब हम कोई लाइन खींचते हैं या एंगल बनाते हैं तो उस प्रोटेक्टर का यूज करके हम उस एंगल को माप सकते हैं आसानी से, सही है या गलत है। चलिए आगे अब हम बढ़ते हुए देखते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड फ्रेंच कर्व। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके हम कोई भी ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं बिना गलती के। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिया गया है, जिसे हम हिंदी में 2 सुई, 1.5 सुई इत्यादि कहते हैं। और इसमें एक और है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का उपयोग हम कोई 2 लाइन, जैसे अंडाकार कोई शेप है तो उसको मिलाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं। आड़ा टेढ़ा कोई भी लाइन है उसको अच्छे से मिलाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं। अब बात आती है पेंसिल और इरेजर की। तो पेंसिल बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे बीच में HB है, जो हार्डनेस और ब्राइटनेस दोनों रहता है। H फॉर हार्डनेस कहा जाता है और B फॉर ब्राइटनेस रहता है। जैसे जैसे हम जितना B का हम लेंगे उतना ब्राइटनेस होगा, उतना चमकीला होगा, उतना डार्कनेस होगा। जैसे 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हुए देख रहे हैं उसका लाइन मोटा होते जा रहा है और ज़्यादा चमकीला होते जा रहा है और डार्क होते जा रहा है। उसी प्रकार जैसे जैसे हम H की ओर बढ़ेंगे, जैसे 2H, 3H, 4H, 5H और 6H, तो हार्डनेस बढ़ते जाएगा और उसमें लाइन भी आते जाएगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद इरेजर का यूज हम सफाई करने के लिए, जैसे हम लाइनिंग को डालते हैं तो उस लाइन को साफ़ करने के लिए हम इरेजर की मदद से हम साफ़ करते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ और इंजीनियरिंग टर्म को। थैंक यू दोस्तों।